Good evening, students. We are going to start the lecture, next lecture for metallurgy. पहले लेक्चर में हमने क्या कर लिया, तो हमने कर लिया कि ओर को कॉन्सेंट्रेट कैसे किया जाए। कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हमने ग्रेविटी सेपरेशन काम में लिया, मैग्नेटिक सेपरेशन काम में लिया, क्या बोलते हैं, उसके बाद में हमने लीचिंग काम में लिया, मतलब और उसके अलावा फ्लोटेशन काम में लिया। कहने का मतलब है उसमें 3 फिजिकल प्रोसेस थे और एक केमिकल प्रोसेस था। जो फिजिकल प्रोसेस थे वो था ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, रोस्टिंग, ये सारे फिजिकल प्रोसेस हैं। और जहाँ पर केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है ना, वहाँ पर जो 4th प्रोसेस था डेट इज कॉल्ड लीचिंग, वो वाला था। उसके बाद में अपने को उसके आगे बढ़ना है। आपको सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर करवा दिए थे। मैंने कहा था कि एक एक चीज़ के एग्जांपल्स याद रख लीजिएगा, जैसे मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, और उनके नाम वगैरह तो पहले ओर्स के नाम करवाए थे। उसके बाद में मैंने जो मैग्नेटिक सेपरेशन ये वगैरह का करवाया था उसमें मैं एग्जांपल्स करवाए थे। जैसे अगर मैं मैग्नेटिक सेपरेशन की बात करूँ तो वोल्फ्रामाइट एंड कैसेट्राइट ओर को सेपरेट करने के लिए मैग्नेटिक सेपरेशन काम में आया था। उसके बाद में रोस्टिंग वगैरह के लिए मैंने बताया था सल्फाइड रोड्स के लिए करते हैं और उसमें कैसे कैसा प्रोसेस होता है, कलेक्टर क्या होता है, फ्रोथ स्टेबलाइजर्स क्या होते हैं, वो सारे मैं बता चुका हूँ आपको। उसके बाद में अपने पास आया था लीचिंग प्रोसेस, और लीचिंग अपन ने सिल्वर ओर्स के लिए, गोल्ड ओर्स के लिए और एक एल्यूमिनियम के बॉक्साइट के लिए हमने किया था। वो सारा कुछ मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस है, मतलब आप यूँ सोचो कि हमारे पास क्या आ चुका है, तो हमारे पास आ चुका है कॉन्सेंट्रेटेड ओर। कॉन्सेंट्रेटेड ओर हमारे पास आ चुका है। उस कॉन्सेंट्रेट ओर को लेकर हमें आगे बढ़ना है। अब आगे बढ़ने से पहले हम ये बता दें कि कॉन्सेंट्रेटेड ओर को, जो मान लीजिए कार्बोनेट ओर है, जिंक कार्बोनेट है, जिसको कैलामाइन कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास कैलामाइन है और हमने कैलामाइन को पूरी धूल मिट्टी से हटा के पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लिया, लेकिन अब आगे क्या करें, तो बेटा कैलामाइन में से जिंक ऑक्साइड निकालो, ZnO, क्योंकि ऑक्साइड बहुत रिएक्टिव ओर्स होते हैं, बहुत इजीली प्रोसेस हो जाता है उनका। अगर हमारे पास सल्फाइड है, कार्बोनेट है, सल्फेट है, कुछ भी है, वो काम का नहीं, क्योंकि वो आगे इजीली प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो आगे प्रोसेस करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्साइड चाहिए। और ऑक्साइड अगर हमें बनाना है तो हमें कुछ प्रोसेस कराने पड़ते हैं, जिनका नाम है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू इट्स ऑक्साइड। जो भी ओर है उसको उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हमें, है ना, 2 मेथड्स काम में लेने पड़ते हैं। एक तो कैल्सिनेशन, यहाँ लिखा है मैंने, और यहाँ लिखा है मैंने रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन, रोस्टिंग दोनों को पढ़ना है, दोनों के बारे में सोचना है हमने को। पहले पढ़ेंगे कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन के बारे में लिखा हीटिंग ऑफ ओर जनरली इन एब्सेंस ऑफ एयर। ये किताबी डेफिनेशन है। IUPAC कहता है कि एयर हो नहीं हो कुछ भी, कैल्सिनेशन तो बस गर्म करना होता है ना। जनरली प्रेजेंस ऑफ एयर भी हो सकता है, कभी कभी एब्सेंस ऑफ एयर भी हो सकता है, लेकिन मेटलर्जिकल एप्लीकेशंस के अंदर ज्यादातर हम देखते हैं कि हीटिंग ऑफ ओर जनरली इन एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में करते हैं, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर करते हैं। तो ध्यान रख लीजिएगा कि सर ने कहा है कि मेटलर्जिकल कैल्सिनेशन में ओर इज हीटेड जनरली इन एब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। ईदर द सप्लाई विल बी वेरी लिमिटेड और इट विल बी एब्सेंट। वोलेटाइल इंप्योरिटीज आर रिमूव्ड। अब इतना ज्यादा गर्म करेंगे तो उसके अंदर जो वोलेटाइल इंप्योरिटीज हैं वो हट जाएंगी बेटा। जो भी वोलेटाइल इंप्योरिटीज हैं, जो कोई ऑयल है या कोई दूसरा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये ऑयल और ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जानबूझ के बोल रहा हूँ, बिकॉज आई नो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड ऑयल आर जनरली वोलेटाइल सब्सटेंसेस, so they can be removed very easily during the calcination. So this is one of the advantage of the calcination. So what we have to understand is what is the process and what are the advantages of the process as such. तो ये प्रोसेस का एडवांटेज हो गया। एग्जाम्पल मैंने दे दिया बेटा, ये एग्जाम्पल्स काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। मैंने आपको ओर के नाम पहले याद करवा रखे हैं। वंस अगेन यू कम अक्रॉस द नेम्स ऑफ द ओर, और हाथों हाथ ये याद कर लो। कैलामाइन इज ZnCO3, ये ZnO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। थर्मल डिकम्पोजिशन में आप पढ़ चुके हैं। फिर सिडराइट में भी इसमें ऐसे हो रहा है और डोलोमाइट भी ऐसे हो रहा है। ये सारी रिएक्शंस आप पहले से जानते हैं। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ये डोलोमाइट में CaCO3.MgCO3 दो और हम क्या करेंगे, दोनों को तोड़ोगे, सिंपल सी बात है, और क्या करेंगे। CaCO3 को तोड़ोगे तो CO प्लस CO2 निकलेगा, MgCO3 को तोड़ोगे तो MgO प्लस CO2 निकलेगा। बस वो लिख देना है यहाँ पे, और क्या करना है। यहाँ भी FeO प्लस CO2 ऐसे सब में करना है। वो देखो मैंने क्या लिखा है, मॉइस्चर इज ऑल्सो रिमूव्ड। तो वो ध्यान रखना कि किताबों में अलग से लिखा हुआ होता है, मॉइस्चर भी रिमूव हो जाता है। तो हमें ध्यान रखिए कि इन रिएक्शन में दिख नहीं रहा है। अगर आपको अपनी मर्जी से कोई रिएक्शन लिखनी है तो Al2O3.XH2 लिख दो, या Fe2O3.XH2 गर्म करोगे पानी उड़ जाएगा। आपको मैंने बताया था जब अपन वो लीचिंग कर रहे थे तो बॉक्साइट में भी अपन ऐसे किया था कि Al2O3.2H2 मान लीजिए, उसको गर्म करेंगे तो पानी उड़ जा रहा था ना उसका, क्योंकि पहले तो पानी जुड़ रहा था। पहले तो जब अपन ने प्रोसेस किया था, है ना, उसमें पानी कुछ जुड़ गए थे, है ना, लेकिन फिर अपन उसको गर्म करेंगे तो पानी उड़ जाएगा। तो वो भी कैल्सिनेशन का ही एडवांटेज होगा एक तरह से।
तो कैलेमाइन, सिडराइट, डोलोमाइट जैसे ओर का कैल्सिनेशन करने से क्या मिल रहा है बेटा, इनके ऑक्साइड्स मिल रहे हैं। अब आगे क्या करना है वो ठीक है। अच्छा, इस बात में एक बात और ध्यान रख लीजिएगा कि हम जब ये प्रोसेस कर रहे होते हैं तो इसकी थर्मोडायनेमिक्स आसानी से हो जाए, यानी प्रोसेस इजीली हो जाए, फिजिबिलिटी ज्यादा हो, उसके लिए ध्यान रख लीजिएगा टेम्परेचर बहुत हाई हो लेकिन लोअर देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ओर, क्योंकि ओर के मेल्टिंग पॉइंट से हाई होगा तो ओर पहले से मेल्ट कर जाएगा। एंड देन प्रोडक्शन ऑफ गैस फ्रॉम अ लिक्विड ओर इज नॉट एज सच इजियर, राइट। तो सॉलिड से हम गैसियस सब्सटेंस है ना बनाए वो ज्यादा आसान है, इसलिए हम उसके मेल्टिंग पॉइंट से लो टेम्परेचर पर ही वर्क करेंगे, नॉट एट हायर टेम्परेचर। ये बात कैल्सिनेशन, रोस्टिंग दोनों के लिए अप्लाइड है कि मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर हम उसको ऑपरेट करेंगे। रोस्टिंग, रोस्टिंग क्या है बेटा, हीटिंग ऑफ द ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ये भी वही है, हीटिंग है लेकिन प्रेजेंस ऑफ एयर है। तो इसका अंदर कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में आप देख रहे होंगे बेटा कि वहां पर तो पहले से ही ऑक्सीजन थी, देखो पहले से इसमें ऑक्सीजन है, पहले से इनमें ऑक्सीजन है, तो इनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम गर्मी क्यों करें। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी चीज होने वाली है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, जैसे ये ZnS है, अभी सल्फाइड ओर है, तो इसको अगर ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो बाहर से एयर देनी पड़ेगी ना, सिंपल सी बात है। तो इसका अंदर रोस्टिंग इज हीटिंग बट इन प्रेजेंस ऑफ एयर। बट नाउ अगेन जैसे कैल्सिनेशन में मैंने कहा था मेल्टिंग पॉइंट से कम, यहाँ भी मेल्टिंग पॉइंट से कम, ये देखो लिखा हुआ है हीटिंग इज बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट जनरली फॉर सल्फाइड ओर्स, क्योंकि बाकी जो ओर्स हैं उनके अंदर तो ऑक्सीजन होता ही है, तो हम उनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म बिना बात क्यों करेंगे। एज यू कैन सी एग्जांपल्स में मैंने लिखा है ZnS का नाम है स्फेलराइट या जिंक ब्लेंड। नाम ध्यान रखना बेटा, नाम आपका काम है, मैं प्रोसेस आपको समझा दूंगा, नाम समझा नहीं पाऊंगा कि ZnS को स्फेलराइट क्यों कहते हैं। अगर मैं काफी ज्यादा क्या बोलते हैं उसके डिटेल में जाऊंगा, पढ़ूंगा वगैरह तो ठीक है, बट दैट विल बी अननेसेसरी ऑन योर पार्ट। आपको बिना बातें लगेगा सर, बिना बात यूं ही कहना, पता नहीं क्या कहानी सुनाई जा रही है कि इसको स्फेलराइट इसलिए कहते हैं और इसलिए कहते हैं, वो छोड़ो, आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए कि ZnS इज स्फेलराइट, इट मे बी कॉल्ड जिंक ब्लेंड एज वेल। सो ZnS और O2 की रिएक्शन ZnO प्लस SO2 बन रहा है। NCERT लिखता है कि SO2 इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सल्फ्यूरिक एसिड। लेटर ऑन जब अपन जैसे अपन ने सल्फ्यूरिक एसिड कर लिया है, पी ब्लॉक की रिएक्शंस कर लिया अपन ने, तो कांटेक्ट प्रोसेस किया था बेटा, तो उसमें SO2 से ही तो सल्फ्यूरिक एसिड बना था। अगर आप बोलोगे नहीं सर आपने शुरू में S लिया था, तो S से भी तो मैंने SO2 ही तो बनाया था बेटा। अब अगर कोई इंडस्ट्री वाला आपको SO2 दे रहा है तो मना तो ना कर देंगे, नहीं हम तो सल्फर से बनाएंगे SO2, हमको डायरेक्टली नहीं चाहिए, यूं तो ना करेंगे। तो इसका इंडस्ट्री में हम SO2 सप्लाई कर सकते हैं। वो इंडस्ट्री जो कि सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर करती है वो आपका SO2 खरीद लेगी, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये SO2 हम वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं फेंक देंगे एटमॉस्फेयर में। पहली बात तो ये पॉल्यूटिंग गैस है, एसिड रेन कॉज करती है, मालूम होगा ये गैस, ठीक है ना। SO2 के बारे में खूब क्वेश्चन पूछते हैं, मैं पहले ही बोल चुका हूं बेटा कि कितने सारे क्वेश्चन बन चुके हैं SO2 पर। तो SO2 इज अ पॉल्यूटिंग गैस। SO2 जो है वो एसिडिक कंपोनेंट है ना, वो क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर में एसिडिक नेचर बढ़ा देता है, एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसलिए इसको सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम काम में ले सकते हैं, ये अपन को ध्यान रखना है। लास्ट पॉइंट अपने पास आता है और वो है पार्शियल रोस्टिंग एंड सेल्फ रिडक्शन। अब ये रोस्टिंग क्या है बेटा, रोस्टिंग तो आपको समझ में आ गई होगी कि हमने क्या किया, किसी और को गर्म किया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो उसका ऑक्साइड मिल गया, मिल तो गया। कभी कभी क्या होता है बेटा कि रोस्टिंग प्रोसेस अगर हम थोड़ी समझदारी से करें तो हाथों हाथ मेटल मिल जाएगा, जबरदस्त बात है ना कि नहीं है। यहाँ पे क्या है, मेटल है, मेटल ऑक्साइड, लेकिन कभी कभी मेटल ही मिल जाएगा। और रिएक्शन क्या होगी वो देखो बेटा, रिएक्शन ये देखो क्या, अरे हाँ, मेटल सल्फाइड ऑक्सीजन लिमिटेडली MO और SO2 बना, और ये MS और MO को साथ में गर्म किया, ये साथ में गर्म किया, चलो यहाँ भी गर्म किया और यहाँ भी गर्म किया, तो बन गया M और SO2। ये है M व्हाट इज M इज मेटल मिल गया, रोस्टिंग कर रहे हैं हम, और रोस्टिंग करते समय मेटल मिल गया। ऐसा लगता है कि ये तो गड़बड़ है, तो कुछ और कर दिया है, तो वाकई में थोड़ा बहुत तो गड़बड़ है, लेकिन क्या गड़बड़ है वो सुनो बेटा। कुछ क्या बोलते और होते हैं ऐसे, कॉपर, मरकरी और लेड के जो ओर्स होते हैं जिनके नाम मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, वो ऐसे ओर होते हैं जिनके लिए ये प्रोसेस हम करवा सकते हैं। जैसे कॉपर का ओर लिया, और ढंग से सुनना, कॉपर का ओर लिया, इसमें ऑक्सीजन हमने दी लिमिटेड, ताकि इसका पूरा ऑक्सीजन पूरा जो कॉपर सल्फेट नहीं जले, पूरे का ऑक्सीडेशन नहीं हो, थोड़े का ऑक्सीडेशन हुआ, थोड़ा बचा रह गया, जो बचा रह गया वो यहीं पड़ा। आपने मान लो 100 ग्राम ये लिया, लेकिन ऑक्सीजन इतनी नहीं ली कि ये 100 ग्राम पूरा की पूरा खत्म हो जाए, तो कुछ ना कुछ बचेगा ना, 25 ग्राम 50 ग्राम बचेगा। तो ये जो बचेगा और ये जो बनेगा, उन दोनों को एक साथ गर्म करो। लेकिन अब यहां पर नो एयर, सेकंड स्टेप के अंदर है नो एयर, सेकंड स्टेप में नो एयर,
अगर मैंने बिना एयर में गर्म किया तो क्या होगा वो देखना बेटा, यहां पर सल्फर और ये ऑक्सीजन ये SO2 बना लेगा और कॉपर अलग हो जाएगा, कॉपर मेटल मिल जाएगा। आप जानते हैं कॉपर रिएक्टिव मेटल नहीं है तो उसको ऑब्टेन करना आसान होगा। बाकी मेटल्स रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे, जिंक रेस्पॉन्ड नहीं करेगा इस रिएक्शन को, बिकॉज जिंक इज क्वाइट रिएक्टिव। सो जिंक वांट टू स्टे विद ऑक्सीजन, तो जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में रहना चाहता है, तो जिंक के लिए प्रोसेस नहीं हो पाएगा। इस वाले प्रोसेस का नाम रोस्टिंग नहीं है, सेल्फ रिडक्शन है। तो सेल्फ रिडक्शन में क्या करते हैं, पार्शियली रोस्टेड ओर को गर्म करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर सो दैट मेटल इज ऑब्टेन्ड। बट दिस डज नॉट वर्क फॉर ऑल द मेटल्स, दिस वर्क फॉर 3 मेटल्स इन पर्टिकुलर। क्यों होगा प्रभात, आपको हंसी आ रही तो क्या करें, वो तो याद करने का तरीका। क्यों, कॉपर होगा Hg, प्रभात Pb, तो Cu Hg और Pb के लिए ये वाला प्रोसेस करवाते, कौन सा, पार्शियल रोस्टिंग एंड सेल्फ रिडक्शन। बेटा पार्शियल रोस्टिंग अगर बोल दिया तो उसके बाद में सेल्फ रिडक्शन होना ही है, या सेल्फ रिडक्शन बोल दिया तो उसके पहले पार्शियल रोस्टिंग हुई होगी, ये मान के चलो। एनसीईआरटी में इस बात को पता नहीं क्यों ज्यादा एम्फेसिस नहीं कर रखा है, लेकिन मैं जानता हूं बेटा क्वेश्चन बहुत सारे इससे बन चुके हैं। ऑफ कोर्स इस साल जो 2020 का नीट हुआ उसके अंदर इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो ऐसा नहीं कि हर साल ही पूछा जाएगा, एक ही तो क्वेश्चन आता है बेटा मेटलर्जी में। अब हर साल आप बोलोगे नहीं सर हर साल आपने कहा था ये इंपॉर्टेंट आया तो नहीं, इसके ऊपर तो बेटा काफी पहले काफी आ चुके हैं। तो मेरी बात मान लेना और उसको अच्छे से करना। क्या याद रखोगे बेटा कि रोस्टिंग जनरली सल्फाइड ओर्स के लिए करते हैं, दैट इज हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। वोलेटाइल इंप्योरिटीज अलग हो जाती हैं, जैसे वोलेटाइल ऑक्साइड्स उड़ जाते हैं, जैसे आर्सेनिक और सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं। यहां मैंने लिखा नहीं है तो आप लिख देना, यहाँ पे नोट लिख देना, यहाँ पे नोट लिख देना। Volatile oxides of sulfur और arsenic और phosphorus are removed during the roasting process. रोस्टिंग चाहे कैसी भी हो उसमें ये वाले ऑक्साइड्स बन के उड़ जाएंगे। अगर किसी में सल्फर की इंप्योरिटी, जब आयरन की मेटलर्जी करते हैं तो सल्फर की इंप्योरिटी होती है, आर्सेनिक की इंप्योरिटी होती है, लेकिन हम जो ऑक्सीजन देते हैं, ये देखो रोस्टिंग में ऑक्सीजन जाता है ना इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो एयर क्या करता है, एयर और सल्फर को SO2 में, आर्सेनिक को आर्सेनिक के ऑक्साइड में, फॉस्फोरस को फॉस्फोनिक के ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देता है और वो उड़ जाते हैं। तो इसका मतलब रोस्टिंग से होने वाला फायदा एक और भी है कि ऑक्साइड्स बन जाते हैं और वो ऑक्साइड जो वोलेटाइल है वो उड़ भी जाते हैं। अगर वोलेटाइल नहीं होगा तो नहीं उड़ेगा, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि सर ने कहा था कि बस ऑक्साइड सारे उड़ेंगे, वोलेटाइल होते हैं। ऑक्साइड्स कई सारे वोलेटाइल नहीं होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स में जानता हूं ज्यादातर वोलेटाइल है, सल्फर, आर्सेनिक, फॉस्फोरस, इनके ऑक्साइड्स वोलेटाइल उड़ जाएंगे। अगर आप बोलोगे सर आयरन का ऑक्साइड तो नॉन वोलेटाइल है, वो नहीं उड़ेगा, सिंपल सी बात है, वो कहां से उड़ जाएगा। तो इसका मतलब कुल मिलाकर अपन यहां पर पहुंच चुके हैं कि पार्शियल रोस्टिंग एंड सेल्फ रिडक्शन आर सुटेबल फॉर ये वाले, इनके लिए सुटेबल है। अगर आप बोलोगे सर इनकी रिएक्शन, तो रिएक्शन यहां पर है। आप बोलोगे सर ये तो कॉपर की है, तो दिमाग लगाओ मरकरी की भी लिख दोगे आप। बताओ अगर यहाँ मरकरी होगा तो क्या होगा, HGS होगा तो क्या होगा, O2 लिखोगे, लिमिटेड लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे HGO और SO2, यहाँ लिखोगे HGS प्लस HGO। हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ नो एयर तो क्या बनेगा, Hg प्लस SO2। वैसे ही लेड होगा तो लेड के लिए भी कर दोगे बेटा। रिएक्शन में एक बार बोल रहा हूं, PbS प्लस O2, पहले बोलते जाओ, PbS प्लस O2 प्रोडक्ट, हाँ, PbO प्लस SO2। सेकंड लाइन में क्या लिखोगे, PbS प्लस PbO। हीटिंग के लिए क्या, एब्सेंस या प्रेजेंस ऑफ एयर, तो आंसर इज एब्सेंस ऑफ एयर। क्या बनेगा, Pb प्लस SO2। इस तरह से तैयार हो जाएगा तीनों। तो इन तीनों के लिए हम पहले पार्शियल रोस्टिंग करवाएंगे और उसके बाद में सेल्फ रिडक्शन करवाएंगे, मेटल हाथों हाथ मिल जाएगा। तो हमारा एक जो स्टेप है वो कम हो जाएगा, बिकॉज हमें मेटल ही तो बनाना था बेटा। मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज के अंदर हमारा काम होता है ऑक्साइड, पहले ऑक्साइड बनाना। लेकिन अगर ऑक्साइड के बजाय मेटल ही मिल रहा है, मना थोड़ी कर देंगे कि नहीं हम तो पूरा प्रिंसिपल से करेंगे, है ना, हमारा कोई स्टेप कम नहीं चाहिए, हम तो सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स अप्लाई करेंगे। ऐसे नहीं चलेगी बेटा मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। जहां पर जितना स्टेप कम से कम किया जाए, खर्चा कम से कम किया जाए, उतना अच्छा है। कैल्सिनेशन रोस्टिंग आपका हो चुका है और इसके बाद आपका स्टार्ट होगा इसका थर्ड प्रोसेस। पहला प्रोसेस था कंसंट्रेशन, सेकंड प्रोसेस कैल्सिनेशन रोस्टिंग, ठीक है ना। और कैल्सिनेशन रोस्टिंग मतलब कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू इट्स ऑक्साइड। अब आएगा सबसे भयंकर, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे डेंजरस। डरा नहीं रहा हूं बेटा, ऐसे ही बस जस्ट उसके लिए, ताकि आप थोड़े चार्ज अप रहें कि हाँ हमें सीखना है रिडक्शन। रिडक्शन विल बी डिस्कस्ड in the coming class. Thank you.